क्वेश्चन नंबर 69, द पेयर हैविंग द सेम मैग्नेटिक मोमेंट इज, फर्स्ट ऑप्शन है COCl4 माइनस, इसमें कोबाल्ट +3 में 3d7 है, 3d7 के अंदर वीक फील्ड लिगेंड है इसलिए टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होगी और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जब करेंगे तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे। इन 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन को जब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे जहाँ पर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ रही है 3.87। इसका जो सेकंड पेयर है वो है Fe2 जिसमें Fe पर +2 पे 3d6 कॉन्फ़िगरेशन है। इसकी फिलिंग करेंगे तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन को जब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 4.90। इस तरह से इन दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट डिफरेंट है इसलिए आंसर नहीं है सेकेंड ऑप्शन में। क्रोमियम +2 में 3d4 आएगा, 3d4 के अंदर जब हम भरेंगे तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन से 4.90 आपका बोर मैग्नेटॉन इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है। और अभी अभी हमने पढ़ा यहाँ पर कि COCl4-2 का मैग्नेटिक मोमेंट 3.87 है, इसलिए ये दोनों भी ऑप्शन में नहीं आएंगे। अब तीसरा जो ऑप्शन है 69 बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में पहला दिया हुआ है CrH2 3d4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग वीक फील्ड लिगेंड है इसलिए इस तरह से करेंगे। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 आएंगे इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आएगी 4.90। सेकंड FeH2 के अंदर 3d6 होगा, इस 3d6 के अंदर जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो वापस अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 आएंगे और इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी 4.90 आएगा। दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू सेम है इसलिए आंसर थर्ड जाएगा। फोर्थ ऑप्शन के अंदर MnH2 दे रखा है जिसमें Mn 3d5 है, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करेंगे तो 5.92 आएगी। और CrH2 के अंदर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 4.90 आएगी। दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट डिफरेंट है तो आंसर टी। 70 द स्पीशीज इन विच द नाइट्रोजन एटम इज इन अ स्टेट ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन इज, फर्स्ट NO2 का हाइब्रिडाइजेशन जब निकालते हैं तो इसका sp2 आता है। सेकेंड ऑप्शन है NO2 का जब हाइब्रिडेशन निकालते हैं तो sp आता है, आंसर 2। NO2- का जब हाइब्रिडेशन निकालें स्ट्रक्चर से तो sp2 आएगा। फोर्थ ऑप्शन है NO3-, इसका भी sp2 आएगा। क्वेश्चन में पूछा था sp हाइब्रिडाइजेशन किसका है तो आंसर sp हाइब्रिडाइजेशन NO2+।